जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल में 30 किलोग्राम से कम भार वाले नहीं कर सकेंगे पैराग्लाइडिंग। हवाई क्रीड़ा नियम 2021 अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ष से कम आयु और 30 किलोग्राम से कम भार वाले आयु क्रीड़ाएं नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने हवाई क्रीड़ा नियम 2021 अधिसूचित कर दिए हैं। हवाई क्रीड़ा के उपकरणों के ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग पर भी रोक लगा दी है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों के लिए सरकार ने सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कर दिए है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और एडवेंचर टूर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से चर्चा करने के बाद नियम तय किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल के बहुतकनीकी संस्थानों में बदलेगा सिलेबस, शुरू होगा क्रेडिट सिस्टम। हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नए सिलेबस के साथ पढ़ाई होगी। इस सिलेबस में इंटरनेट, आर्टिफिशियल और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित वैकल्पिक विषय को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इन संस्थानों में सितंबर माह में शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में क्रेडिट सिस्टम भी शुरू होगा। नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा में कई बदलाव हुए हैं। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने बनाई चिप, स्पेक्ट्रम की बढ़ेगी क्षमता, दुर्गम क्षेत्रों में दौड़ेगी 5G और 6G इंटरनेट सेवा। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने आधुनिक भारत में इंटरनेट सेवा को विदेशों के मुकाबले तीव्र की बनाने के लिए आधुनिक कोऑपरेटिव स्पेक्ट्रम सेंसर चिप की तकनीक इजाद की है। यह तकनीक वायरलेस संचार के भावी उपयोगों में डेटा संचार की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के दोबारा उपयोग की क्षमता बढ़ाएगा। आधुनिक भारत में अब दूरसंचार सेवाओं में स्पेक्ट्रम की कमी नहीं होगी। दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र गति से 5G और 6G की इंटरनेट सेवा दौड़ेगी। देश की पहली इनामी वेट लिफ्टिंग लीग में दमखम दिखाएगी हिमाचल की 8 बेटियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में होने वाली देश की पहली इनामी वेट लिफ्टिंग लीग में हिमाचल की बेटियां भी दमखम दिखाएगी। इस लीग में मीराबाई चानू सहित देश की कई नामी वेट लिफ्टर हिस्सा लेगी। हिमाचल की तरफ से सीनियर वर्ग में मनीष कुमारी चुनौती पेश करेगी। इसके अलावा यूथ वर्ग में वंशिका, प्रज्ञा शर्मा, नीतांजलि अचल, सिमरन राणा, सोनाक्षी राणा और पलक राणा भी हिस्सा लेगी। एसी होगी परिवहन निगम की नई डिलक्स बसें, प्रति सीट 50 रुपए तक किराया बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने वाली नई डिलक्स बसें ऐसी सुविधा से युक्त होगी। इनमें प्रति सीट 50 रुपए तक अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। एचआरटीसी इसका खाका बना रहा है। इन 50 नई डिलक्स बसें हिमाचल पहुंचने के बाद सरकार को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें सरकार अंतिम निर्णय लेगी। निगम डिलक्स बसों में लंबे रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों से बस में ऐसी चलने का प्रति सीट 50 रुपए चार्ज वसूलेगा। हिमाचल में 20,000 मेधावियों का इंतजार खत्म, इस दिन मिलेंगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों का बीते 4 वर्षों से लैपटॉप मिलने का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश सरकार 8 जून को लैपटॉप आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में आवंटन करेंगे, जबकि अन्य जिलों में वर्चुअल तौर पर इसी दिन कार्यक्रम होंगे। विधानसभा स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप मिलने हैं। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिला उपनिदेशकों को इसकी जानकारी दी। सरचू बॉर्डर पर सेना और बीआरओ के लिए 4G इंटरनेट सेवा शुरू। भारतीय सेना और बीआरओ की जरूरत को देखते हुए निजी कंपनी ने सरचू में इंटरनेट सेवा शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि समुद्र तल से 13,783 फीट ऊंचा सरचू बॉर्डर देश का पहला ऐसा सबसे ऊंचा इलाका बन गया है जहां 4G इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग पर स्थित सरचू बॉर्डर में सेना और बीआरओ के लिए 4G इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है। भारतीय सेना और बीआरओ की जरूरत को देखते हुए निजी कंपनी ने सरचू में इंटरनेट सेवा शुरू की है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार पर सीबीआई और अन्य सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लगाए आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले ईडी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल गांधी को समन भेजने पर सियासत गर्मा गई है। जहां भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे बदले की भावना से और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को खत्म करने का प्रयास बता रही है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने विरोधियों को खत्म करने और उन्हें दबाने में कर रही है। नाहन शहर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर नागरिक सभा का मंथन। बैठक में शहर से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ऐतिहासिक शहर नाहन में शहर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नागरिक सभा के अध्यक्ष दिग्विजय गुप्ता ने बताया कि नागरिक सभा की बैठक में मुख्य तौर पर यातायात को लेकर चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर के रामाधोन चौक से 2 सड़का नाहन तक लोकल बस चलाने का आग्रह प्रशासन से किया जाएगा, ताकि चंडीगढ़, देहरादून से आने वाले और शिमला की तरफ से आने वाले लोगों को नाहन पहुंचने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। हिमाचल में 3 दिन बाद दस्तक दे सकता है प्री मानसून। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही प्री मानसून की झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। वहीं मानसून केरल में दस्तक दे चुका है, अब इसके प्रदेश में पहुंचने का इंतजार है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि सोमवार से प्री मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। बुधवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहा। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि का क्रम जारी रहेगा।